सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई हुई हां। मेरे करना वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हां। मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां। जो घर तेरे पे आ जाता, ओ सिरक जाके पा जाता। जो घर तेरे पे आ जाता, ओ सिरक जाके पा जाता। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी कर तेरा आस लगाई हुई है। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी कर तेरा आस लगाई हुई है। मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई हुई हां। तुसी कार निहार कहांदे हो, डुबिया नू मन्ने लांदे हो। तुसी कार निहार कहांदे हो, डुबिया नू मन्ने लांदे हो। मार करो, मैं भी दुखियार नहीं आई हुई हां। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियार नहीं आई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी किधरे ठुकरानी ना, ये सोच के मैं घबराई हुई हां। मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु गुसाई नगरी भगवान जी महाराज की जय। जिकारा बोले पंडारी जी महाराज का बोल साचे दरबार की जय। जिकारा बाबा पौना हरि दा साचे दरबार की जय। संकर पता है महाराज जी बहुत कुछ दसिया। भक्तों ये सत्संग बड़े कर्मों से भगत नाल मिलता नहीं, सानू इंसान बनाया कि असं इंसान बन के बैठे रहे। यही बाकी सारे किसी ने इको सारे ने हुणे अंबला के उत्ते नवेड़े ते जात के नीचे दिखनी है। नाल दी नाल रिकॉर्डिंग हो रही है, इहदे हिसाब दे नाल अगला जन्म सानू मिलना है। लो ये सब अपनी मुर्गे पता नहीं आवे ना आवे। लो दादा ने दरबार में जी का पौना हरि दा साचे दरबार की जय। सब की रिकॉर्डिंग हो रही, जो बाज आ रही केड़ा गल्ला करदा केड़ा ख्याला जुटिया ओदे हिसाब
ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪੜਨੇ ਜਿਕਾਰਾ ਤੂੰ ਦਾ ਧਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕੇ ਗਰਬਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗਿਆ ਪੌੜ ਖਾਲਿਆ ਦੁੱਧ ਤਾਰਿਆ ਪੌੜ ਖਾਲਿਆ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆ ਪੌੜ ਹਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਜੋਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੀ ਜੋਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗਿਆ ਜਿਕਰ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਓਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਓਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ
खुशियाँ विच नची आत्मा रंगीन गीत गाया जद नाम दा दीपक जगिया तां नसिया दूर अंधेरा जद नाम दा दीपक जगिया तां नसिया दूर अंधेरा तेरी याद दे विच बीते मेरा सांझिया सवेरा तेरी याद दे विच बीते मेरा सांझिया सवेरा मैं तू है आस तेरी तू आसरा मेरा मैं तू है आस तेरी तू आसरा मेरा तेरी याद दे विच बीते मेरा सांझिया सवेरा तेरी याद दे विच बीते मेरा सांझिया सवेरा बोले महाराज की जय अपने अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो सब संतन की जय। आइए मेरे साथ मीठी मीठी ताड़ी के साथ दो लाइनें गुरु महाराज के चरणों में अर्पित क्या करना है सभी ने। चोरी अट के खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया चोरी अट के खैर पवालो अर्शा तो रब चोरी अट के खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया ओ रब आ गया मेरा 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 रब आ गया ओ हरा वाला आ गया मेरा वाला आ गया हरा वाला आ गया मेरा वाला आ गया टोली अट के खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया चोरी अट के खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया सतगुरु वेख्या जलवा नूरानी सतगुरु वेख्या जलवा नूरानी इस दान कोई दिसदा शांति दिसदा कोई दिसदा शानी सतगुरु वेख्या जलवा नूरानी सतगुरु वेख्या जलवा नूरानी इस दान कोई दिसदा शांति दिसदा कोई दिसदा सानी कुछ साडे सुतड़े पाग जगा गया अर्शा तो रब आ गया साडे सुतरे पाग जगा गया अर्शा तो रब आ गया चोरी अट के खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया देखे खैर पवालो अर्शा तो रब आ गया दुनिया जिसनु था लगदी दुनिया जिसनों था लबदी दुनिया जिसनु था लगदी दुनिया जिसनों था लबदी सामने देखी सूरत रब दी 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 वक खोल के दर्शन पालो शतो रब आ गया वक खोल
ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਗਾਈਏ ਲੱਭ ਲੱਭ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈਏ ਲੱਭ ਲੱਭ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਗਾਈਏ ਲੱਭ ਲੱਭ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਲੱਭ ਲੱਭ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਗਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਅੱਟ ਕੇ ਖੈਰ ਪਵਾਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ 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 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਪਵਾਲੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਪਵਾਲੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਪਵਾਲੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ गुरु जी को बता दो
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार दरबार की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। बोल नंदी निवासी भगवान की जय। ओ नाम जप ले तू सोना चोला पाया। ओ नाम जप ले तू सोना चोला पाया। देखी किधरे दाग न लगे। दाग ना लगे। नाम जप ले तू सोना चोला पाया। नाम जप ले तू सोना चोला पाया। देखी किधरे दाग ना लगे। देखी किधरे दाग ना लगे। जिन्ना दुख मनाई उन्ना खा जनाई। कितना तू कमाना है ओना खा जाना है। अपने गुरानी सेवा विच की बनाए। अपने गुरानी सेवा विच की पाना है। अपने गुरानी सेवा विच की बनाए। अपने गुरानी सेवा विच की पाना है। सब तन मान इथे ही रह जाना। ओ सब तन माल इथे ही रह जाना। देखी किधरे दाग ना लगे मना मेरे। ओ नाम जप ले तू सोना चोला पाया। मना मेरा। बुरा बिना तेरा कोई न सहारा। बुरा बिना तेरा कोई न सहारा। झूठी दुनिया दे विच झूठा ही पसारा। झूठी दुनिया दे विच झूठा ही पसारा। तेरे संग में किसे नहीं हो जाना। ओ तेरे संग में किसे नहीं हो जाना। तेरे दाग ना लगे मना मेरा। दाग ना लगे मना मेरा। जप ले तू सोना चोला पाया। ओ नाम जप ले तू सोना चोला पाया। किधरे दाग ना लगे मना मेरा। किधरे दाग ना लगे मना मेरा। संतां दीवानी नूं बन ले तू पाले। संतां दी बाणी तू बल्ले बल्ले। तेरी जीत मेरे नाल ही चले। बल्ले बल्ले। तेरी नाल ही चले। ओ बिना गुरा गुरा किसे पार लौटा। किधरे दाग ना लगे मना मेरा। किधरे दाग ना लगे मना मेरा। जप ले तू सोना चोला पाया। ओ नाम जप ले तू सोना चोला पाया। देखी किधरे दाग ना लगे मना मेरा। दाग ना लगे मना मेरा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा श्री नंगली निवासी जी का। बोल साचे दरबार की जय। मेरी प्रीत लगी है नंगली वाले दे नाल। मेरी प्रीत लगी है नकली वाले दे नाल। मेरी प्रीत लगी है नंगली वाले दे नाल। मेरी प्रीत लगी है नकली वाले दे नाल। मेरी प्रीत लगी है हर वाले दे नाल। मेरी प्रीत लगी है हरा वाले दे नाल। जागी दे नाम दी कुमारी, मैनू भुल गई दुनिया सारी। चल चल
जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मेरे ओ नंगली वाले। जीवन है तेरे हवाले मेरे ओ हारा वाले। हमको तू अपना बना ले मेरे ओ नंगली वाले। ओ नंगली वाले मेरे ओ हारा वाले। हमको तू अपना बना ले मेरे ओ नंगली वाले। जीवन में नैया मेरी डगमग डोले, जीवन में नैया मेरी डगमग डोले। आके तू पार लगा दे मेरे ओ हारा वाले। इधर भी कांटे हैं उधर भी कांटे, चाहे तू कलियां बना दे मेरे ओ नंगली वाले। जीवन है तेरे हवाले मेरे ओ नंगली वाले। हम हैं दीवाने दादा तेरे दरबार दे। हम हैं दीवाने दादा तेरे दरबार दे। चरणों से अपने लगा ले मेरे ओ हारा वाले। हमको तू अपना बना ले मेरे ओ नंगली वाले। जीवन की डोर दाता तेरे ही हाथ में। जीवन की डोर दाता तेरे ही हाथ में। चाहे तू जैसे नचा ले मेरे ओ नंगली वाले। ओ नंगली वाले मेरे ओ हारा वाले। हमको तू अपना बना ले मेरे ओ नंगली वाले। और साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल विशेष श्री गुरु महाराज बोलो नंगली निवासी भगवान की। मेरे सिर ते कर्म दी छां मेरे लजपाल कर देने। मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल कर देने। मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल कर देने। मेरे सिर ते करम दी छां
शाह के
साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना, अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। हुई गलतियाँ जो हमसे, हुई गलतियाँ जो हमसे, दिल से भुलाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। मैं कुछ नहीं हूँ प्यारे, बस आपके सहारे। मैं कुछ नहीं हूँ प्यारे, बस आपके सहारे। चरणों की धूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। चरणों से लगाए रखना, चरणों की धूल हूँ मैं। चरणों से लगाए रखना। हुई गलतियाँ जो हमसे, दिल से भुलाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। तेरा प्यार जो मिला है, अपना कोई गिला है। तेरा प्यार जो मिला है, अपना कोई गिला है। ओ तेरा प्यार जो मिला है, अपना कोई गिला है। आँखों में अपनी सूरत, आँखों में अपनी सूरत, सतगुरु बसाए रखना। हुई गलतियाँ जो हमसे, दिल से भुलाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। है दास की ये चाहत, है दास की ये चाहत, चाहत बनाए रखना। है दास की
शंकर भगवान की जय। बुरा तो रंगाइया अखा सुन लो सारिया, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया अखा सुन लो सारिया, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया सतगुरु मेरिया ने मिलिया संजोग जी। मिट गए दुख सारे हो गए निरोग जी। सतगुरु मेरिया ने मिलिया संजोग जी। मिट गए दुख सारे हो गए निरोग जी। जन्म मरण दिया मुक्तियां बीमारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया अखा सुन लो सारिया, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। सतगुरु मेरिया ने कीता है कमाल जी। शहंशाह बनाया मैनू चिरा तो तकाल में। सतगुरु मेरिया ने कीता है कमाल जी। शहंशाह बनाया मैनू चिरा तो तकाल से। किथों लब लाल मैनू पूछदियां सारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया अखा पूछदियां सारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। चल गया होना साडा धर्म का जाप जी। मिट गए ताइयों मेरे तीनों ही आप जी। चल गया होना साडा धर्म का जाप जी। मिट गए ताइयों मेरे तीनों ही आप जी। श्वास श्वास विच बैठा आने हर वालियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया अखा सुन लो सारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। बुरा तो रंगाइया अखा सुन लो सारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। सतगुरु मेरिया ने चरणा नाल ला लिया। भगदी हनेरी विच दिया गुरवा लिया। सतगुरु मेरिया ने चरणा नाल ला लिया। भगदी हनेरी विच दिया गुरवा लिया। आवाज़ माने दिया मुक गईयां सारियां, ताइयों तेरे नाम दिया जड़िया तुम्हारिया। इतनी रंगाइया अखा सुन लो
भगत है सब संत, गुण नादान हो तो मात पिता समान, वही करो है नाथ जी जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बच्चों को जरा शांत करके बैठा दीजिए। अपने अपने ध्यान को मस्तक में ले जाइए। इतनी एकाग्रता के साथ बैठ जाइए कि आपको भी पता न चले कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसी स्थिति जो होती है वो केवल साधक की होती है। यदि हम साधक हैं, साधक का मतलब साधना करने वाले, जो अपने आप को साध लेता है साधना में, उसका अंधेरा दूर हो जाता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। एक बार अंधेरा कहता है कि जहां जहां मैं जाता हूं यदि प्रकाश आ जाता है वो मुझे टिकने ही नहीं देता। जब ये शिकायत हुई तो ये एक दिमागी बात है कि जब प्रकाश से पूछा गया बता जब तू आ जाता है अंधेरा कहाँ चला जाता है? प्रकाश कहता है मैंने तो आज तक अंधेरा देखा ही नहीं है, ना अंधेरे की शक्ल सूरत, ना उसकी पहचान, कि अंधेरा कहते किसे है। सूरज ने यही कहा, मैं क्या जानूं अंधेरे को, मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो जब प्रकाश उदय होता है, अंधेरा जो होता है वो अपने आप ही भाग जाता है। जब जीवन में ज्ञान पैदा हो, प्रकाश पैदा हो, तो अज्ञानता रूपी अंधेरा जो होता है वो अपने आप ही चला जाता है। प्रकाश को क्या पता अंधेरा क्या चीज है, उसने तो अंधेरा देखा ही नहीं है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में जब गुरु शक्ति आती है, संत का सानिध्य मिलता है, तो समझना चाहिए कि हमारा अब जो वक्त चल रहा है वो प्रकाश में चल रहा है। संत का सानिध्य, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, ये एक प्रकाश है। ये मिलता किस किस को है?
ये समझ लेना चाहिए। जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं अपने भाग्य को बताने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तो ज्योतिष बताता है तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है वो लिखा है। मैं कहती हूँ जब सतगुरु मिल जाते हैं तो समझ लीजिए भाग्य में भाग्यशाली का प्रभाव लिखा हुआ है। वो किस्मत वाला होता है जिसको सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं, चाहे उसको बाहरी रूप में, पहले तो स्थूल रूप में किया जाता है दर्शन, बाद में निराकार का रूप बता दिया जाता है, स्थूल करने के बाद ही निराकार शक्ति का प्रकाश हमें पता चलता है। हमारी अज्ञानता जो होती वो दूर होती है, हमारे भ्रम जो होते हैं वो दूर होते हैं। जब तक हम अज्ञानता और भ्रम में पड़े रहते हैं हमें जीवन यापन करने का तरीका ही नहीं आता कि हमारा जीवन कैसे बीत रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें साधक बनना है तो साधना करनी पड़ेगी। साधना करनी है तो गुरु शक्ति के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, सतगुरु की मेहर के द्वारा ही उसकी रहमत को पाया जा सकता है। अपने आप को मिटाकर सतगुरु की हजूरी में जो स्थूल रूप में सतगुरु होते हैं, स्थूल का मतलब जैसे आप और हम हैं जो इन चरम आंखों से देखे जाते हैं, इस चमड़े की आंख से देखा जाता है, उसको स्थूल बोलते हैं। सूक्ष्म निराकार शक्ति, उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, वो गुरु कृपा से मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि गुरु कृपा को पाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपने आप को मिटाने का मतलब मैं को खत्म करना पड़ता है, जैसे भाई लैना जी ने किया था। एक बार गुरु नानक देव जी अपने खेतों में गए हुए थे चारा लेने के लिए, तो भाई लैना जी घर में पहुंच गए। माता जी से पूछा कि गुरु नानक देव जी कहाँ पर हैं? वो कहने लगे अपने खेतों में चारा लेने के लिए गए हैं। अच्छा, तो भाई लैना जी भी पीछे पीछे खेतों में चले गए। जब वहां गए देखा कि गुरु नानक देव जी घास काटने की तैयारी में बैठे थे। जो हकीकत में फकीर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु बन जाए, कोई महाराज जी बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, लेकिन गुरु घर की सेवा से जो अपने आप को अलग समझता है, वो गुरु घर की सेवा को ना पाकर अपने असली तत्व को भूल जाता है। मेरे को ये बात याद आ गई जब श्री नंगली निवासी भगवान का मंदिर बन रहा था। श्री स्वामी जी महाराज जी का स्वरूप आज भी हम लोग देख सकते हैं कि सर पर टोकरी उठाई हुई माटी की सेवा चल रही होगी। सर पर टोकरी उठा कर लाइन में खड़े होकर उन्होंने गुरु घर की सेवा की। तो गुरु घर की सेवा करनी कोई गलत बात नहीं है। ऐसे ही किसी ने जब गुरु महाराज जी
कि सेवादारों में से कोई गलती हो जाती थी तो गुरु महाराज जी ने सभी को बुलाया। एक संत से गलती हो गई, सभी संतों को बुलाया, भी इसको सजा देनी चाहिए। क्या सजा दी जाए? आप जो सजा बोल दोगे इस संत को वो सजा दी जाएगी। तो जब सभी संत कहने लगे भी ऐसा है, डेरे में जितने भी बर्तन होंगे ना सुबह से शाम तक इससे साफ करवाने हैं, और साथ साथ में झाड़ू पोछा भी लगवाना है, साथ साथ में जितने भी संत दरबार में आए, संगत दरबार में आए, सबको जल पानी पिलाना है। तो महाराज जी कहने लगे कमाल की बात है, आपने इसको सजा दी, इसको सजा दी, इसको तो सेवा का मौका दे दिया। ये सजा नहीं है, ये सेवा का मौका दे दिया, मुक्ति का मार्ग बता दिया। तो इसी तरह से जब भाई लैना ने देखा मेरे गुरुदेव घास काटने को तैयार बैठे हैं, तो भाई लैना ने वो घास काटी। जब घास काटी और बरसात का मौसम, घास गीला था, कीचड़ से भरा हुआ था, कीचड़ में से भी वो सेवा ले, कंधे पर घास उठाया। जब घर गए तो गुरु नानक देव जी माता जी कहने लगी क्या बात है, जे भाई लैना के तो सारे वस्त्र गंदगी से लथपथ हो रहे हैं, कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं, जिधर देखो कीचड़ ही लगा हुआ है। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे माँ जे कीचड़ नहीं है, ये तो केसर बरस रहा है, केसर बरस रहा है। उसी वक्त भाई लैना को गुरु नानक देव जी ने छाती से लगा लिया। छाती से लगाने का मतलब अपने अंग से लगा लिया। फिर उनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा गया। ये तो गुरु घर की सेवा करने का फल मिला, लेकिन हम लोगों ने फल की इच्छा त्याग कर अपने निष्कपट भाव से गुरु घर की सेवा करनी है। जैसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी ने वो टोकरी उठाकर हम सबको ये बता दिया कि गुरु घर की सेवा करने का क्या मतलब है। जो भी सेवा करता है वो साधना करता है। एक होता है अभ्यास बैठकर किया जाए, एक होता है अभ्यास सेवा करके किया जाए। और सेवा भी ऐसी हो, गुरु घर में एक शख्स ऐसे आया हुआ था, वो सेवक था, वो 24 घंटे, आजकल तो आधा घंटा भी सेवा कर ली जाए ना थक जाते हैं। अब मेरे से सेवा नहीं होगी। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कहते थे सेवादार को इस तरह से तैयार रहना चाहिए जैसे फौजी सरहदों पर खड़े रहते हैं, कब ऑर्डर आ जाए, कब मैंने अपना कार्य आगे करना है, मेरी फौज ऐसी होनी चाहिए। और हमारे भीतर भी श्री स्वामी जी महाराज जी ने कूट कूट कर ये बात भरी हुई है। हम तो थक जाते हैं, 10 मिनट सेवा की बैठ जाओ, 15 मिनट सेवा की बैठ जाओ, अब थक गए, ये हो गया वो हो गया। वो शख्स दरबार में आया और सेवा में लंगर की सेवा करने लगा। जब लंगर की सेवा करते करते उसको थकावट होती तो वो लेटता नहीं था। अब पता नहीं मेरे गुरु महाराज जी मेरे को आवाज लगा दे और मेरे को उठने में देरी हो जाए।
यदि मैं उठने में देरी हो गई तो मेरे गुरु महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। वो दीवार के सहारे खड़ा रहता था। तब मेरे गुरु महाराज जी मेरे को आवाज लगाए और मैं भागा भागा जाऊं। ऐसे भी सेवादार हैं जो महाराज जी की आवाज को कानों में पढ़ने के लिए तरसते रहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को आवाज लगाई और मैं एक आलस्य में सो ना जाऊं। ये हमारी जिंदगी का एक आलसी ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जिसका जीवन में आलस है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे गृहस्थी जीवन हो चाहे संत का जीवन हो, तो वो आलस में ही यदि अपना टाइम खराब कर दे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमें तो श्री स्वामी जी महाराज जी बार बार जे बताते थे कि बच्चों ऐसे ऐसे जीवन में चलना है, हर वक्त तत्पर रहना है, तैयार रहना है। जैसे फौजी पहले ही ड्रेस डालकर तैयार खड़े होते हैं कि मैंने आगे का सफर तय करना है, इसी तरह से जब हमारी जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं है। अंधेरा तो पहले ही भाग जाता है। या तो ऐसा ना हो हमारी जिंदगी जैसे दिए के नीचे अंधेरा। कभी आपने देखा दिया जलता हुआ हो, ऊपर प्रकाश होता है, दिए के नीचे अंधेरा होता है। ऐसा तो नहीं बनना कि प्रकाश, हम लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी मान ले, प्रकाशवान मान ले और नीचे अंधेरा ही अंधेरा हो, भीतर अज्ञानता ही भरी है। अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में तो ठोकर लग जाती है। लाइट चली जाए ना तो अपने घर में भी कई बार ठोकर लग जाती है। प्रकाश हो तो ठोकर नहीं लगती। जिंदगी में जो ठोकरें लगती हैं, जिंदगी में जो हमारे कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं कि जिनको लांघना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कहते हैं बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। तो वो कहते ज्ञान में आओ, ज्ञान में जियो। जब ज्ञान में जीना आ जाएगा वो तो जिंदगी कुछ और बन जाती है। दिए के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं जीवन बनाना चाहिए। अपना सूरज की तरह जैसे वो टाइम पर निकलता है, टाइम पर अस्त होता है, इसी तरह से अपने टाइम पर उठकर अपने सिमरन में लग जाओ और टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर पियो, टाइम पर जागो, टाइम पर बातचीत करो। मैं कई बार भाई जी से कई बार बोलती हूँ कि शिकायत करने से मौन रह जाना सबसे अच्छी बात। किसी की कोई शिकायत हो, आप मेरी बातों को बारी बारी मत लो, उसको भीतर लेते जाओ। शिकायत करने से मौन हो जाओ, ज्यादा फायदा है। जितना मौन रखेंगे, मौन का मतलब जुबान का मौन नहीं, मन का मौन होना चाहिए। जो विचार पैदा होते हैं उनको शांत करना चाहिए, मन का मौन होना चाहिए। जब मन का मौन हो जाएगा
कोई भी शिकायत नहीं रह जाएगी। फिर तो परमात्मा से भी कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। नहीं तो हम लोग हमेशा ही शिकायत करते रह जाते हैं। इन शिकायतों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें टाइम जाया नहीं करना है। अपने वक्त को संभालते हुए प्रकाश में ही अपने जीवन को जिया करो, तभी जीने का आनंद है। बोल साचे दरबार की जय। बिहार का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की